हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियोस में हम लोग वैष्णविज्म और कई सारे वैष्णव भक्तों के बारे में पढ़ चुके हैं। हमने देखा था कि वैष्णविज्म का पूरा कंसेप्ट विष्णु जी और उनके अवतारों की भक्ति के ऊपर आधारित है और वैष्णविज्म में ऐसे कई सारे ट्रेडिशंस एग्जिस्ट करते हैं। इन सभी वैष्णव ट्रेडिशंस को 4 संप्रदायों में ग्रुप किया जा सकता है और इन्हीं 4 ग्रुपिंग्स को 4 वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। और इन 4 वैष्णव संप्रदायों के नाम है श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और कुमारास संप्रदाय। चलिए देखते हैं कि इन चारों संप्रदायों के फाउंडर कौन है और इन संप्रदायों की फिलॉसफी क्या है। तो अगर बात की जाए श्री संप्रदाय की तो इसके फाउंडर है रामानुज और इनकी फिलॉसफी है विशिष्ट अद्वैतवाद। इसके बाद अगर हम लोग बात करें ब्रह्म संप्रदाय की तो इसके फाउंडर है मध्वाचार्य और इनकी फिलॉसफी थी तत्ववाद। रुद्र संप्रदाय के फाउंडर थे विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य और इनकी फिलॉसफी थी शुद्ध अद्वैतवाद। और फोर्थ वैष्णव संप्रदाय यानी कुमारास संप्रदाय के फाउंडर है निम्बार्क और इसीलिए कुमारास संप्रदाय को निम्बार्क संप्रदाय भी कहा जाता है और इनकी फिलॉसफी थी द्वैत अद्वैतवाद। तो अगर हम लोग यहाँ पर ध्यान दें तो हम लोगों ने रामानुज और विशिष्ट अद्वैतवाद की फिलॉसफी को ऑलरेडी कवर कर रखा है। इसी तरह हम लोगों ने पहले की वीडियोज़ में मध्वाचार्य और उनकी तत्ववाद की फिलॉसफी को भी कवर कर रखा है और साथ ही साथ हम लोगों ने वल्लभाचार्य और उनकी शुद्ध अद्वैतवाद की फिलॉसफी को भी कवर कर रखा है। लेकिन भक्ति मूवमेंट को पढ़ते हुए ना तो अभी तक हम लोगों ने निम्बार्क की बात की है और ना ही उनकी द्वैत अद्वैतवाद की फिलॉसफी की। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग निम्बार्क और उनकी द्वैत अद्वैतवाद की फिलॉसफी को समझते हैं। निम्बार्क को हम लोग नियमादित्य और नियमानंद के नाम से भी जानते हैं। ये एक 13th सेंचुरी भक्ति सेंट हुआ करते थे जिनका जन्म हुआ था एक तेलुगु स्पीकिंग ब्राह्मण फैमिली में और इनका इस बात के ऊपर फर्म बिलीव था कि भक्ति के थ्रू मुक्ति को पाया जा सकता है। और अगर बात की जाए इनकी द्वैत अद्वैतवाद की फिलॉसफी की तो द्वैत अद्वैतवाद का मतलब होता है डुअलिस्टिक मोनोइज्म और इसी फिलॉसफी को हम लोग फिलॉसफी ऑफ भेद अभेद भी कहते हैं। अभेद का मतलब होता है ऐसी चीज़ जिसे एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं आत्मा यानी इंडिविजुअल सोल की और ये अपनी इस फिलॉसफी में कहते हैं कि आत्मा यानी इंडिविजुअल सोल को ब्राह्मण यानी सुप्रीम सोल से अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि आत्मा सुप्रीम सोल यानी ब्राह्मण का ही पार्ट है। इनफैक्ट ये कहते हैं कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्स सुप्रीम सोल का ही पार्ट है और उन्हीं के ट्रांसफॉर्मेशन से बना है। बट इसी के साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये जो इंडिविजुअल सोल है ये ब्राह्मण से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। और इसके अलावा अपनी ये द्वैत अद्वैतवाद की फिलॉसफी में ये भी कहते हैं कि ब्राह्मण यानी सुप्रीम सोल जो है वो तो रियल है ही है, साथ ही साथ ये पूरा वर्ल्ड और जितनी भी आत्मा या इंडिविजुअल सोल्स हैं वो सब भी रियल हैं क्योंकि वो ब्राह्मण के ही पार्ट हैं। और अपनी इस फिलॉसफी को समझाते हुए ये कई सारी एनालॉजी भी देते हैं। ये कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे सन और उसकी रेज हैं, ना तो इन दोनों को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है और ना ही ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं। इसी प्रकार ये सी और वेव्स की भी एनालॉजी देते हैं। ये कहते हैं कि वेव्स को सी से अलग नहीं किया जा सकता लेकिन सी और उसकी वेव्स एक दूसरे से बहुत अलग हैं। और इसी कंसेप्ट को समझाते हुए इन्होंने क्ले और पॉट का भी एग्जाम्पल दिया। इन्होंने कहा कि देखिए पॉट जो है वो क्ले से बनता है लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि पॉट जो है वो क्ले ही है, राइट। तो ये थी डिटेल्स निम्बार्क और उनकी फिलॉसफी द्वैत अद्वैतवाद की। इसी के साथ भक्ति मूवमेंट का टॉपिक पूरी तरह से कवर हो चुका है। इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी और इंडियन इकोनॉमी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्सतावा की प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्सतावा।